जो टॉपिक है हमारा गीता महात्म्य। श्रीमद् भगवत गीता के विषय में जो महात्म्य परक वंदना आती है वहीं से इसका शुभारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला स्तुति का वाक्य है, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्या द्विनिः सुता। अर्थात जिसका गायन किया जा सके ऐसा सुंदर काव्य है गीता। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से गीता का महत्व बताते हुए स्वयं भगवान कृष्ण बोले कि गीता सुगीता है, जो साक्षात भगवान विष्णु के मुखारविंद से प्रकट हुई है और उस गीता का भली भांति गान किया जाना चाहिए, यानी अर्थ सहित अध्याय उसका स्वाध्याय किया जाना चाहिए। तो गीता का ही स्वाध्याय क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि गीता जो है हमारी धर्म संस्कृति का परिचय देती है और बहुत सारी गीताओं की चर्चा है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो भगवत गीता में है, क्योंकि भगवान जिस अवस्था में उस समय थे उनका कृष्ण अस्तित्व नदारत था, यानी परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में स्वयं वे बोल रहे हैं, इसलिए इसे भगवत गीता कहा जाता है। आज हम भगवत गीता का जो महत्व पढ़ने वाले हैं तो उसमें हम देखें कि भगवान कृष्ण के द्वारा बोली गई गीता और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी यानी गुरु सत्ता के चिंतन के परिप्रेक्ष्य में उनको हम समतुल्य मान के चल रहे हैं कि आज के संदर्भ में उसका व्यवहारिक ज्ञान किस तरह से दिया जा सकता है, तो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा वो दिया जा रहा है। तो दो चीज़ों को एक साथ लेके हम चल रहे हैं और जब दो चीज़ें एक साथ मिलती तो एक और एक 11 का काम करती है। तो भगवान कृष्ण के द्वारा बोली हुई गीता और अब परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा किया गया आज का युग गीता के रूप में व्यवहारिक संदेश, उस रूप में हम गीता का महत्व पढ़ेंगे ताकि उसका हमको कई गुना लाभ होकर हमको मिल सके। जैसा बोलते हैं गीता एक दर्शन है, जीवन संजीवनी है और इसे जितनी बार पढ़ा गया उससे एक नया जीवन जीने का सूत्र हाथ लगता है। हमारे जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं या हम कई बार समझ नहीं पाते हैं क्या चल रहा है, कुछ नहीं है, तो गीता हमको बताती है कि जो भी हो रहा है उसका एक कारण है और जो भी होगा वह भी अच्छा होगा और अपने कर्म को हमको विशेष मान के चलना है। तो यानी व्यक्ति कितना भी आज और ख़ासकर इस समय तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, हमको गीता जीवन में ऊंचा उठना सिखाती है। अपने मनोबल को किस तरह से बना के रखा जाए वो हमको कहना गीता जो है बताती है। तो आइए इस भाव के साथ हम इस गीता के महत्व को सुनेंगे। अगर हम देखें तो महाभारत में जो है उसमें भी इस तरह से 18 अध्याय हैं और गीता में भी महाभारत के 18 पर्वों की तरह 18 अध्याय हैं, जिसमें 6 अध्याय के 3 खंडों को माना जाता है। अगर हम देखें तो गीता को समझना इतना आसान नहीं है, पर परम पूज्य गुरुदेव ने आज के व्यवहारिक ज्ञान को देख के इस गीता को समझना बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण जो जगत गुरु हैं उनके बारे में कहा जाता है, वसुदेव सुतम देव कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण सारे जगत के गुरु हैं, इसलिए वे युग की समस्याओं का हल करने का विराट संकल्प लेकर आए, यानी संभवानी युग योग कि धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। पर उस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने उस युग को तारा और उस युग की जो फैली हुई विकृतियाँ थी उसको दूर किया। पर अब तो इतनी ज़्यादा विकृतियाँ हैं, इसलिए इतने महापुरुष गुरुओं के रूप में अलग अलग जगह पे भगवान ने उनको भेजा है ताकि वो आज के मानव समाज की अज्ञानता को दूर कर सके, ताकि वो अपने जीवन को श्रेष्ठ तरीके से जी सकें। तो इसीलिए उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने अवतार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि अवतारों की एक ही क्यों वो जन्म लेते हैं, जनमानस में जो अवांछनीयता के प्रति विद्रोह, यानी अवतार का यही वास्तविक स्वरूप है कि जो भी भगवान ने इंसान को जो है एक जिसको बोलते हैं ना कि इतना अमूल्य जीवन दे के भेजा, लेकिन वो यहाँ के क्या हो गया है, अपने असली आइडेंटिटी को भूल गया है। तो भगवान आते हैं धरती पर अलग अलग रूप में और हमारी असली पहचान को हमको हमारी अज्ञानता हटाकर उस असली पहचान से हमारी जो है कनेक्ट करते हैं हमको। अब आगे क्या यहाँ पे बताया गया है कि पूज्यवर कहते हैं हर अवतार ने अपने समय की विकृतियों के समाधान का नेतृत्व अवश्य किया है, परंतु उसके पीछे वस्तुतः अपार जनशक्ति थी और जनशक्ति वह चंडी है जो असुरता का समग्र वध करने में समर्थ है।
अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, केवल हम ये सोचते रहे कि गीता हमारे सामने है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव हैं और वो भी हमको जन जागृति का वो दे रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे? हम जो भी मनुष्य हैं उसके हर एक के अंदर एक जो इतनी शक्तियाँ छुपी हुई है, उस शक्तियों को जागरण जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये जो मनुष्य समाज जो आज हम देख रहे हैं कि इतना अपने ही गलत चिंतन के कारण, अपने गलत दृष्टिकोण के कारण इतना परेशान है, वो सही नहीं हो सकता। तो इसीलिए जनशक्ति का बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद हम देखें तो जिस तरह से भगवान कृष्ण ने, अगर हम बाकी गीता में देखें जो बहुत तरह की गीता है, जिसमें अनुगीता कही गई है, उद्धव गीता कही गई है, बहुत सारी गीता कही गई है, लेकिन एक भगवद गीता जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण उवाच के नाम से, भगवान उवाचः के नाम से कहा गया है, क्योंकि उसमें परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में वह स्वयं बोल रहे थे। उसी तरह परम पूज्य गुरुदेव ने जो जीवन भर लिखा, जो भी कुछ अखंड ज्योति के माध्यम से अपने शास्त्र, अलग अलग स्वाध्याय के इतनी सारी उन्होंने किताबें लिखी, 3000 से ज़्यादा, उसके माध्यम से वो कह गए, वो भी उन्होंने योगस्थ होकर परम चेतना के रूप में प्रतिष्ठित होकर कहा है। तो देखिए हम देखें तो गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं कि हम नहीं लिखते, हमारे ऊपर भगवान की देवी चेतना उतरती है और वही लिखाती है। तो देखिए कितनी सिमिलरिटी हम यहाँ पे आज ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने भगवान कृष्ण की क्या विशेषता देखी कि भगवान कृष्ण जो है वो कर्मयोगी और स्वयं जगत पुरुष हैं, यानी इसीलिए उनको कहा गया है, जगत गुरु कहा गया है। दूसरी विशेषता जो दिखती है गीता में कि भगवान का भक्त वत्सल होना। भगवान बार बार गीता में करते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करता हूँ, जो उनको सार्वजनिक जो है सर्वाधिक स्नेह करता है। तो देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे बताया गया। परम पूज्य गुरुदेव भी प्रेम के महासागर थे। हम देखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का जहाँ पे निवास स्थान था शांति कुंज में, उसके पीछे गौशाला थी, और जब भी गाय और बछड़े को अलग अलग बाड़े में वे देखते थे और वो देखते थे कि माँ इतनी व्याकुल है, पर उस बछड़े को अगर वो उसके पास नहीं पहुँचने दिया जाता है तो उसकी वेदना से भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। और गुरुदेव इसीलिए लिखते हैं कि बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की उदासी और व्यथा वेदना जिन्होंने देखी, उससे उसकी जो तकलीफ है वो हमको पता चल रही है, यानी उनके अंदर एक माँ का भी हृदय था और पिता का भी हृदय था। तो देखिए इससे गुरुदेव हमको बता रहे हैं कि हमें उसके अंदर से जो है भाव संवेदना अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमको समाज को तो क्या बदलेंगे, स्वयं को भी हम नहीं बदल सकते। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो गीता है उसमें 18 अध्याय हैं, तो जो प्रथम अध्याय है वो अगर हम देखें तो उसमें पूरा केवल युद्ध भूमि, अर्जुन द्वारा युद्ध भूमि के मध्य क्षेत्र में रथ खड़ा किए जाने के पश्चात श्री कृष्ण के हवाले से उन्होंने, संजय ने कहा था कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए कौरवों को देख। तो वो युद्ध के मैदान में जाते हैं पहले अध्याय में, और बाकी शेष जो 17 अध्याय है उसमें बार बार अर्जुन अपनी जिज्ञासाएं रखता है और भगवान श्री कृष्ण उसका जवाब देते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है गीता का वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके जो पात्र हैं उसके द्वारा हम कैसे जीवन को जी सकते हैं ये बहुत हमको समझने की बात है। तो आइए उसके रूप में आज हम विशेष रूप से उसके ऊपर बात करने वाले हैं। अगर हम देखें तो 3 पात्र मुख्य हैं जिसको विषाद के रूप में विषाद उसको अध्याय के रूप में माना गया है कि किस तरह से जो गुरु है वो अपने शिष्य का विषाद तोड़ता है और उसको सत्य का भान कराता है कि तुम असली में हो क्या। 3 पात्र हैं, धृतराष्ट्र, संजय व अर्जुन, जिसमें पूरी गीता में अनेक अलग अलग नामों से उनको पार्थ, धनंजय अलग अलग नाम से बताया गया है। तो आइए इन पात्रों को जानते हैं कि उनके द्वारा हम कैसे जीवन जीने को पूरा सीख सकते हैं, जो कि गीता जिसको कहा गया है कि आज की वो संजीवनी एक तरह से, कि व्यक्ति यदि मृत अवस्था में भी है तो यदि गीता का अमृत, ज्ञान रूपी अमृत उसे पिला दिया जाए तो व्यक्ति सोते से जाग जाता है। सोते से कैसा, जीवित होते हुए भी यदि वो मूर्छा अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में रह रहा है और अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है, तो उसके लिए गीता का प्रथम अध्याय संजीवनी है, पूरे के अलावा प्रथम अध्याय। गीता का जो शुभारंभ है वो धृतराष्ट्र से हुआ है। अब देखिए धृतराष्ट्र का सबको पता है कि उनका चरित्र, मतलब उनका पात्र किस तरह का था। धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन मोह में अंधे थे। गीता अगर हम देखें तो वो जब जो हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, तो सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा, जबकि वो मोह में अंधे हैं, वैसे तो अंधे हैं पर मोह में भी अंधे हैं, कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें इस शब्द को,
तो धृतराष्ट्र वाला पात्र क्या बोलता है, मेरे बेटों की स्थिति क्या है, माम का। यह नहीं कि पहले वो ये पूछे कि पांडुपुत्र यानी जो जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, वो अपने भाई के बेटों के बारे में पूछे कि भाई वो कैसे कर रहे हैं, उनका क्या हाल है युद्ध क्षेत्र में। तो हम धृतराष्ट्र को देखें कि उसको है अंधा, पर मोह में कितना अंधा है वो। तो आज के औसत आदमी की स्थिति क्या है कि पुत्रेष्णा से अंधा व्यक्ति परहित पहले नहीं देखता, पहले अपने बारे में, अपने मैं को जानने की, जो उससे संबंधित लोग हैं उसको जानने का प्रयास करता है। तो देखिए कितने अच्छे से गुरुदेव ने उसको अलग तरीके से बताया। अगर हम गीता पढ़ें तो हाँ, धृतराष्ट्र थे, उन्होंने ऐसा पूछा, लेकिन हम देखें कि क्या हमारे अंदर तो वो मोह पैदा नहीं हो गया है कि हम केवल परहित नहीं देखते हैं कि दूसरे वाले का सामने का क्या हाल है, अगर कोई ऐसी स्थिति है, पर केवल अपने स्वार्थ को देखते हैं कि हम इतने ज़्यादा अंधे होकर नीति को हमने साइड में तो नहीं रख दिया है। हम अपने ज्ञान के चक्षु यानी ज्ञान की जो आंखें हैं, धृतराष्ट्र तो सत्य में अंधे थे, पर कई बार हम आंखें होते हुए भी अंधे बन जाते हैं। दूसरे पात्र हैं संजय, जो धृतराष्ट्र के प्रश्न का जवाब देते हैं एवं पूरी गीता उसे दिव्य दृष्टि से देख के सुनाते हैं। अब संजय सारथी हैं किसके, अंधे राजा धृतराष्ट्र के। और संजय बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति थे, वे महात्मा विदुर के शिष्य थे। अगर हम देखें तो विदुर जैसा ज्ञानी और परम भक्त भारत के इतिहास में विरला ही देखने मिलता है। तभी तो भगवान ने दुर्योधन के मेवा त्यागे थे और विदुर के घर साग खाया था। इससे क्या पता चल रहा है कि व्यक्ति यदि राजा है, बहुत बड़ी पदवी पे भी है, उसका बहुत प्रभाव है समाज में, लेकिन यदि वो परहित नहीं सोचता और केवल स्वार्थी व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को उतना लाभ नहीं मिलता। लेकिन यदि एक व्यक्ति महात्मा विदुर, जो बोलते हैं ना कि महात्मा विदुर का शिष्य है, और संजय जो कि बिल्कुल सारथी है भगवान का, लेकिन चूंकि वो ज्ञानी है, परम भक्त है और बहुत तरीके से अगर देखें तो उसके अंदर बहुत विनम्रता है, तो वो एक सारथी होते हुए भगवान ने उसके यहाँ ज़्यादा कृपा की। तो इससे क्या मतलब हुआ कि यदि हम सादगी से जीवन जीते हैं तो भगवान हमको पहले चुनेंगे, ना कि हम ये देखें कि हम पदवी में कितने बड़े, हमारे अंदर कितना बड़ा अहंकार है। अब धृतराष्ट्र इसलिए पूछ रहे हैं कि वे जन्म से तो अंधे हैं, पर उनके प्रज्ञा चक्षु भी जागृत नहीं हो पाए हैं। अब यदि हम आज रोज स्वाध्याय में आते हैं, रोज पढ़ते भी हैं, लेकिन यदि हमने उस पर चिंतन मनन नहीं किया और हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, तो स्वाध्याय में आना ना आना बराबर है। तो इसके किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं कि हमको ज्ञान तो मिल रहा है, लेकिन हमारे ज्ञान की आंखें हमारी नहीं खुल पाई हैं। बहुत अच्छे से धृतराष्ट्र के जरिए हमको ये समझाया गया कि हमको आंखें रहते हुए भी अंधा नहीं बनना है और परहित का हमको ज़्यादा ध्यान रखना है। संजय जो है, अगर हम देखें तो उनको इतनी दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो गई, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मनोमय कोश के जागरण की सिद्धि के कारण, क्योंकि एक वो महात्मा थे, उनका जीवन बहुत ही सरल था, एक साधक थे, इसीलिए अगर हम देखें तो आज संजय को जो दृष्टि मिली थी उनके सारथी को, उनके कारण हम सभी लोग जो उन्होंने देखा उसके कारण हमको गीता के बारे में पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कितने अच्छे से हम बता रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ बनने की जरूरत नहीं है, केवल पूर्ण समर्पण चाहिए, एक साधक होना चाहिए, व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए, और तब भगवान की उस पर कृपा हो जाए तो हम दूरदृष्टि भी अपने अंदर ला सकते हैं, जो कि संजय के द्वारा हमको दिख रही है। और हमने पढ़ा भी था कि तात्कालिक लाभ पे नहीं टूटना चाहिए, कि कई बार हमको लगता है, हम स्वाध्याय में बहुत लोग आने के लिए बोलते हैं, लेकिन कई लोग को लगता है अरे ठीक है, वो परेशान तो होते रहेंगे लेकिन स्वाध्याय में नहीं जोड़ेंगे। क्यों? समय देना पड़ेगा, संस्कार का जागरण नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जागरण जब तक अंदर का नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होता है। लेकिन इसीलिए गुरुदेव ने हम सब लोगों को तैयार किया है कि लोगों को जाके जगाना है। साहब ने ज्ञान का सागर रखा हुआ है, साहब ने संजीवनी रखी है, रोज यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, हमको लोगों को जगाना है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि मुफ्त में इतनी बढ़िया आपको चीज़ मिल रही है कि कब आपके जीवन इतना श्रेष्ठ हो जाए, कब आपके अंदर वो निराशा जो है एक आशा में बदल जाए, हमको पता नहीं चलेगी। पर जैसा हमने पढ़ा है, नियमितता, निरंतरता, तभी हमको उस चीज़ का लाभ होता है। और उसी का अगर हम देखें पात्र के रूप में, तो संजय का आज वर्णन किया जा रहा है कि संजय को वो लाभ क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि वो भगवान के प्रति समर्पित था, वो अपने जीवन में इतना सरल था, इसीलिए उनको कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उनको भगवान के द्वारा दूरदृष्टि प्राप्त हुई थी। और गुरुदेव इसलिए बोलते हैं कि दूरदृष्टि कैसे प्राप्त होगी, जब हम सही तरीका ज्ञान अपने जीवन में लाने लगते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, तीसरा पात्र है अर्जुन। अर्जुन वीर है, योद्धा है, किंतु उसके मन में संदेह है, भ्रम है, व्याकुल है, परेशान है, हताश है, निराश व्यक्ति के रूप में हमारे समक्ष आता है।
जब व्यक्ति सब तरफ से निराश हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? मूढ़, धर्म के प्रति मूढ़ हो जाता है, मूर्छना की, बेहोशी की स्थिति में रहता है। और ये जो मन स्थिति है, बोलते हैं ना, ये पैदा होने के बाद शिष्यत्व पैदा होता है। शिष्यत्व का अगर मतलब देखें तो जरूरी नहीं कि हमने किसी जो है गुरु तो मिल जाए, परम पूज्य गुरुदेव जैसा तो बहुत ज़्यादा सौभाग्य है, उसके ऊपर से दीक्षा लिए जरूरी नहीं है, जिसको गुरुदेव ने बहुत सरल कर दिया है कि बेटा सूर्य को देख के भी आप अगर थोड़ा सा वहाँ चावल फूल छिड़को और गुरुदेव को बोलो कि गुरुदेव हम आपको अपने गुरु के रूप में जो है अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, तो बेटा तुम हो गए शिष्य। और अगर तुम वो भी ना करना चाहो तो मेरे विचारों को पढ़ लिया, तो वो अच्छा विचार वाला कौन नहीं बनना चाहता, कौन श्रेष्ठ इंसान नहीं बनना चाहता। तो गुरुदेव ने तो एक शिष्य की परिभाषा ही बहुत सरल कर दी है। लेकिन अगर हम अर्जुन, जो कि गीता के 18वां अध्याय के पहले तक था, वो अर्जुन बन के रहेंगे तो हमको गुरु के दर्शन नहीं होते, ना गुरु जीवन में आता है। लेकिन जब 18वें अध्याय में जब वो बार बार बोलता है कि भगवान मैं शिष्य भाव से आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे कर्तव्य कर्म समझाइए, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्न, जब ये भाव आकर व्यवहार में उतरने लगता है तो गीता संदेश चालू हो जाता है। अब यहाँ पे वही बता रहे हैं बार बार कि अर्जुन कौन है, बोले इतना वीर है, योद्धा है, तो भी वो एकदम डिप्रेशन की स्थिति में है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि अगर हम ये बीज की स्थिति से नहीं गुजरेंगे ना, जो बार बार इतनी तकलीफें आती, कठिनाई आती है, तो बहुत कीमती चीज़ नहीं मिलती है। तो जब भी जीवन में कठिनाई आए तो हम ये सोचें कि हमको भगवान उस रूप में, अर्जुन के रूप में अपनाना चाहते हैं, या हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है जो कि बहुत सस्ते में हमको मिल जाएगा। हमको अपनी परेशानियां बहुत बड़ी दिखती हैं, अर्जुन को भी बहुत बड़ी दिख रही थी, लेकिन भगवान ने उसको हर तरीके से, बोलते ना, साम दाम दंड भेद से समझाया, तो बाद में देखिए अर्जुन को आज हम सब लोग याद करते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जिसे गुरु नहीं चाहिए, ना वो ढूंढने की इच्छा रखता है, ना ही गुरु को पहचान पाता है, वो बड़ा दुर्भाग्यशाली है। वह जीवन भर प्रवचन देता है, तर्क देता है, नीति की बात करता है, पर अपने ऊपर लागू नहीं करता है। जो कि हम भी तो वैसे ही करते हैं कि हम जब हमको कुछ बात समझ नहीं आती आध्यात्म की तो हम तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं, लेकिन जब हमने उस चीज़ को समझा ही नहीं तो फिर ऐसे से बोलते ना, मुंह भिड़ाना भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान भगवान है। इसी तरह से गुरु भी हमको अलग अलग तरीके से समझाना चाहता है कि बेटा आप तर्क मत दो। कई जगह तर्क काम नहीं करता, हृदय की श्रद्धा काम करती है। अब कई बार यहाँ पे बताते हैं कि कई परिजन कहते हैं हम गुरुदेव माता जी के बड़े समीप थे, गुरुदेव का कुर्ता है, हमारे घर तो बहुत लोग आए थे, या माता जी की चप्पलें रखी हैं, गुरुदेव के उपयोग में हाथ आने वाले जो पेन है वो हमारे पास है। ठीक है, श्रद्धा व सब चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन यदि हम उनके भगवत स्वरूप को नहीं समझ पाए, अपने अंतर जगत में वह विषाद पैदा नहीं कर पाए, अपने मन में सच्चा शिष्यत्व नहीं अगर जगा पाए, तो कितना भी कोई कहता रहे, गुरुदेव की दुहाई देता रहे, पर उसको वो वाले अर्जुन की स्थिति उसकी नहीं आ सकती। गुरु जब शिष्य के अंतःकरण में विराजमान होता है तो चरम विषाद की स्थिति लाकर उसके मोह को तोड़ता है। देखिए, आज जो भी हमारे जीवन में हम इतने लोग स्वाध्याय से जुड़ते हैं, तो हम देखें कि कहीं ना कहीं नॉर्मल तरीके से सब ठीक चल रहा, तो ठीक चल रहा, जब बहुत कष्ट आए, चाहे वो शारीरिक चाहे वो मानसिक, और कई बार अपने अहंकार को भी इतनी चोट पहुंचती है। लेकिन ये सब क्या है, ये लेबोरेटरी है, ये अलग अलग तरह की हमारी टेस्टिंग होती है, और तभी हमको हमारे अंदर वो विषाद आता है कि हम सोचते हैं संसार बेकार है, कोई हमारे काम नहीं आता, सिर्फ भगवान ही हमारे अंदर काम आता है, गुरु ही हमारे को रास्ता दिखाता है। तो हम ही अपने आप को सबसे ज़्यादा उस समय भाग्यशाली सोचना चाहिए। हम दुखों के लिए तो ज़िंदगी भर रोते हैं, पर हम क्यों रोते हैं? क्योंकि हम टेम्परेरी सुख के पीछे घूम रहे हैं। हमारे मित्र, हमारे घर के लोग, हमारी जो सुविधाएं मिल रही है, हमारी जो अलग अलग चीज़ें, लेकिन यदि परमानेंट हमको प्रसन्नता चाहिए, आनंद की स्थिति चाहिए, तो जो दुख आते हैं उनका स्वागत करना चाहिए। जिस तरह से अर्जुन 16-17 अध्याय तक दुखी रहा, पूरे टाइम टेंशन में रहा, लेकिन जब 18वें अध्याय में समझ आया कि भगवान आप ही सब कुछ हैं, क्योंकि क्या हुआ, वो हर समय अपने आप को पूरे टाइम कभी भगवान कृष्ण को मित्र समझ रहा था, सखा समझ रहा था, लेकिन गुरु के रूप में वो अपना नहीं पा रहा था। इसी तरह हम भगवान को कई बार, गुरुदेव को बहुत ग्रांटेड लेते हैं, गुरुदेव तो है, स्वाध्याय में आ रहे, हमारा क्या हो सकता है। लेकिन जब चीज़ें आती हैं तब हमको समझ आता है कि केवल गुरुदेव ही, हमारे गुरुदेव माता जी को जो संबंध है वो निष्पक्ष है, वो निस्वार्थ है। तो इसीलिए दुनियादारी के सब काम कर्तव्य करें, लेकिन हम अपने आप को समर्पित करें उस ज्ञान के प्रति जो हमारी आँखों को खोलने वाला है।
यहाँ बोल रहे हैं गुरु कुछ भी हो सकता है, संबंधी भी हो सकता है, मित्र हो सकता है, और जिसको बोल रहे हैं कि गुरु कब किसे सच्चे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेगा हमको नहीं पता है। इसलिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। भगवान और भक्त का रिश्ता बहुत उच्च कोटि का होता है। भक्त जो है भगवान को डांट लगाता रहता है, एवं भगवान अपने सच्चे भक्त की हर बात मानने को तैयार होता है। अब डांट लगाना क्या बोल रहा है कि हम बार बार दोष देते हैं, अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम ही सबसे दुखी हैं, पर हम भगवान वहाँ गुरुदेव हंसते हैं कि बेटा ये तेरे जो हो रहा है तेरे कर्मों का फेर है, और तू तो हमारे साथ जुड़ा है, इसलिए वो सूल बन के तेरे साथ निकल रही है, पर हमको समझ नहीं आता, और हम जो है अपनी बेवकूफ़ियाँ करते जाते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं ऐसे ऐसे भगत हुए हैं, चाहे वो नामदेव हो, कबीर हो, चाहे संत नामदेव की कथा हो, कि जब संत नामदेव ने भगवान को डांट लगाई थी कि हम आपके आंगन में आपकी मूर्ति के सामने खड़े कीर्तन कर रहे हैं, और ये जो बाहर ब्राह्मण है हमें बाहर निकलने को कह रहे हैं, और अब आप इनसे कुछ कहते क्यों नहीं, और वो नाराज होकर चले गए संत नामदेव जो थे। भगवान ने क्या किया, जहाँ वो खड़े होकर कीर्तन कर रहे थे वहाँ पे जो पंढरपुर का सारे मंदिर के जो दरवाजे थे, मंदिर था, वो जहाँ पे संत नामदेव खड़े थे उसका जो है जो बोलते हैं ना, उसकी पूरी उन्होंने संरचना ही बदल दी, उन्होंने उस तरफ उसका रुख कर दिया। तो देखिए भगवान भक्त के रिश्ते अलग हैं, गुरु शिष्य के रिश्ते अलग है, और गुरु जो है वो दुनिया की तरह धुनता है अपने शिष्य को, वो उसको बार बार फटकार के जैसे मैल निकालता है ना धोबी कपड़ों का, वैसे अलग अलग तरीके से फटकार देता है ताकि उसके अंदर का जो असली कलर है शिष्यत्व का वो निकल के आए। अब हम देखिए कृष्ण अर्जुन के समीप थे, पुराने संबंधी थे और कितना सब था, लेकिन गुरु भाव पैदा नहीं हुआ। तो हमारे अंदर भी हम बोलते हैं गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, हम गुरुदेव माता जी को मानते सब है, पर असली जो शिष्यत्व है क्या वो जागृत हो पाया है हमारे अंदर, या केवल हमने गुरुदेव को, उनके स्वाध्याय को एक जो है अहंकार पूर्ति का साधन बना लिया है। कितने तरह से यहाँ पे गुरुदेव हमको अलग अलग तरीके से चाह रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से क्या बताया जा रहा है कि अर्जुन विद्वान थे, ज्ञानी थे, पांडवों में और भी बहुत सारे पांडव थे पर अर्जुन जैसा कोई नहीं था। तो आज गुरुदेव बोल रहे हैं कि बेटा यदि आप अर्जुन की तरह पूर्ण रूप से समर्पित कर दो अपने आप को एक सच्चे शिष्य के रूप में, तो आपको वही श्रेय मिलेगा जो आज हम अर्जुन को क्यों याद करते हैं। गीता पूरी अगर हम बोलें तो सिर्फ भगवान कृष्ण और अर्जुन ही हमारे आंखों के सामने आते हैं। तो गुरुदेव उस अर्जुन के स्तर की पात्रता और शिष्यत्व हमारे अंदर विकसित करना चाहते हैं। बोले आज के समाज में यदि कोई युग नेतृत्व संभालने की योग्यता रखता है तो मात्र अर्जुन स्तर का व्यक्ति हो सकता है, नकुल, सहदेव या भीम के स्तर का नहीं हो सकता है। बोले आज जो अर्जुन जो है वो सारी मनुष्यता का रिप्रेजेंटेशन है, सारे शिष्य समुदाय का प्रतिनिधि है, प्रतीक है अर्जुन। शिष्य समुदाय के लिए योगेश्वर कृष्ण ने अब तक जो संदेश दिया, वो जो भी आज संदेश है वो हमारे लिए है, अर्जुन, कृष्ण। और बोल रहे हैं कि आज अगर हम देखें तो सूक्ष्म जगत में आज भी वो गीता है जो गूंज रही है। आज भी व्यक्ति अगर अपनी चेतना के स्तर को उठा ले तो उसके अंदर जो बोलते हैं ना कि जो उसके कान है जो कि दुनियादारी के कारण बंद हो चुके हैं, उसको अगर वो खोल ले तो जो आंतरिक हमारे जिसको बोलते हैं ना कि ये तो दुनियादारी का हमको जो ऊपरी शरीर दिखता है, पर एक सूक्ष्म और जो कारण शरीर होता है उसके अंदर जो हमारे जो कान है वो आज भी सुन सकते हैं उन चीज़ों को, यदि हम उस पात्रता को बढ़ा लें। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन व जो धृतराष्ट्र है दोनों की पीढ़ी में अंतर है, दोनों ही मोहग्रस्त है। अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा रिश्तेदारों को देख रहा है और धृतराष्ट्र क्या कर रहा है, संजय की दिव्य दृष्टि के माध्यम से उनको सिर्फ रिश्तेदार ही दिख रहे हैं। तो आज हमारी स्थिति भी यही है, हम इतने मोह में अंधे हो जाते हैं, रोज हम लोग इतना अच्छा पढ़ते हैं तो भी जब कई बार ऐसा होता है तो हम मोह में अंधे हो जाते हैं और मोह में व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन वो है मोहांध है, अर्जुन मोहाकुल है। तो यहाँ पे गुरुदेव बार बार हमको जगाने की कोशिश की जा रही है कि बेटा ये जन्म बार बार नहीं मिलता है हमको, आपको हम श्रेय देना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, लेकिन आप इतने मोह में अंधे हो जाते हो, इतने मोह में व्याकुल हो जाते हो कि हमको आपको बार बार अलग अलग तरीके से जगाने आना पड़ता है। तो अगर हम आज देखें तो जो ये बार बार हमको गुरुदेव अलग अलग तरीके से बता रहे, क्यों बता रहे, और हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन क्यों हमको वो चीज़ समझ नहीं आती
कहीं ना कहीं कुछ तो कमी हो रही है। कई बार हम बहुत साधना कर लेते हैं तो भी लगता है साधना तो बहुत हम करते हैं, लेकिन सक्रियता में बदलती नहीं है, गुरुदेव की वेदना को हम नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह भगवान कृष्ण भी जो अलग अलग तरह से समझाना चाह रहे हैं कि केवल तू रिश्तेदारों के लिए और उसके लिए पैदा नहीं हुआ है, तो युग धर्म को निभाने के लिए पैदा हुआ है, अर्जुन को बोल रहे हैं। इसी तरह गुरुदेव भी हमारे पास बार बार आते हैं, अलग अलग रूपों में हमको समझाते हैं कि बेटा आपका जन्म किस लिए हुआ है, आप हम क्यों हमसे जुड़े हो, इतनी बड़ी योजना आपके सामने लेके आए हैं तो भी आप समझ नहीं पा रहे हो। कितनी सारी चीज़ें गुरुदेव बताते हैं और अलग अलग तरीके से, और ये इतना सरल होता तो क्यों वो सेम चीज़ को बार बार हमको समझा रहे हैं। इसलिए गीता जो है बहुत कर्मकांडों की बात नहीं कहती है, ना कि गुरुदेव कहते हैं कि पूरे टाइम केवल आप पहली सीढ़ी पट के रहो। कर्मकांड जरूरी है, लेकिन वो एक माध्यम है हमको क से कबूतर सीखने का। पर यदि हम केवल उसी में अटके रह जाएंगे तो हम जो है ना कॉलेज जा पाएंगे, ना पीएचडी कर पाएंगे और ना हमको वो डिग्री मिलेगी। और आज गुरुदेव की जो योजना है बहुत बड़ी है, बहुत हाई क्लास के विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन शुरुआत करेंगे तब उस तक पहुँचेंगे। गीता भी उसी तरह बताती है कि हमारे कर्म कैसे हो, हमारी अपने व जीवन के प्रति दृष्टि क्या हो, हमारे पास भक्ति है कि नहीं, कि हम परमात्मा की कठपुतली बनकर फल की आकांक्षा से मुक्त कर सके कि नहीं, हमारे पास विवेक है कि नहीं, ज्ञान हमारे जीवन में फलित हुआ है कि नहीं, हमारे तौर तरीके क्या है, ताकि हम परिष्कृत दृष्टिकोण को जीवन में उतार सके। युग बदले, शास्त्र बदले, पर गीता आज भी शाश्वत है और जब तक धरती पर मनुष्य है तब तक गीता का जो संदेश है वो हमेशा हमारे जीवन में रहेगा। अगर हम देखें तो जिस तरह से जो भगवान कृष्ण को सारथी बनाकर अर्जुन ने अपनी पूरी बागडोर उनके हाथ में दे दी थी, तो हम बोलते हैं कि जैसा बोलते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर क्या ये जीवन में सच में हो पाता है? जब कुछ अच्छा आता है तो वो हमने किया, जब कुछ गड़बड़ आया तो वो अरे भगवान ये कैसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, तो ये घूम फिर के हमारा ही हमारे सामने आता है। इसलिए कम से कम अब जो हमारे संस्कार बन रहे हैं वो तो हमारे सही होने चाहिए, ना कि ऐसे हो कि वही सेम संस्कार चलते रहें और संस्कारों से ही हम चलते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव हम सबको यही चाहते हैं कि अर्जुन के रूप में हम हमारे अंदर वो शिष्यत्व पैदा करें ताकि हमारे अंदर सच्चे सही रूप से वो गुरु सत्ता हमारे अंदर जो है अपना, जिसको बोलते हैं ना कि जो एक्सपेरिमेंट गुरुदेव करना चाहते हैं, लेबोरेटरी भी है, सब टूल्स भी हैं, टेक्निक भी है, लेकिन यदि सही ढंग से हमको सब केमिकल्स को मिलाना नहीं आया तो गड़बड़ भी हो सकती है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हम अपने जीवन की बागडोर हमारे जीवन के जो कृष्ण हैं, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा, उनके हाथों में सौंप दें, ताकि जब भी कब कोई कठिनाई आए तो गुरुदेव जो है हमारी कठपुतली बन के अपने आप को सौंप सके, ताकि जो भी कठिनाई आए उसको खींच सके गुरुदेव कि बेटा तू गलत जा रहा है, और उन घोड़ों को संभाल सके। नहीं तो ये अगर बिना नकेल वाले जो घोड़े हैं हमारे जीवन के, ये तो हमको ले जाके सीधे टक्कर मार के ही छोड़ेंगे। तो इसलिए बार बार यहाँ हमको समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे सारथी कौन है? भगवान कृष्ण, परम पूज्य गुरुदेव। और आज के अर्जुन कौन है? हम हैं, जो मोह में ग्रस्त हैं और भगवान कृष्ण के रूप में, परम पूज्य गुरुदेव के रूप में बार बार आके और इस ज्ञान को हमारे अंदर दे रहे हैं। हम भी अब गुरुदेव को बाकी सब माने, लेकिन असली में उनको माने कि हमारे गुरुदेव हमारे जीवन में एक, बोलते ना कि आशा की किरण लेके आए हैं, हमारे जीवन की ट्रू आइडेंटिटी से हमको परिचित करा रहे हैं कि बेटा तुम लोग जन्म जन्मांतर से हमारे साथ जुड़े हो और तुमने हमको माता पिता माना है, तो तुम भी हमारे बच्चे हो। तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। तुम हमारे प्रति जिम्मेदारी को उठाओ, हम तुम्हारे प्रति जिम्मेदारी को उठाने को पूरे टाइम तैयार रहेंगे। और गुरुदेव का काम कुछ भी नहीं मांगता। क्या मांगता है? अपने जीवन को संभालें। और अगर हम अपने जीवन को संभालते हैं, अपना खुद का निर्माण करते हैं, अपने जीवन साधना करते हैं, तो इसमें फ़ायदा गुरुजी का नहीं है, पहले हमारा होने वाला है। व्यक्ति फ़ायदा देखता है हर चीज़ में। हम भी आज अगर हम देखें कि हम छोटी छोटी बातों से परेशान होते हैं, और जब भी परेशानी हो, कठिनाई आए, तो हम हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा के आ जाएं, हमको लगेगा सबसे ज़्यादा दुखी तो कोई और है, हम तो फालतू के ही रोना रो रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को पहचानें, हमारे अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, और हम आज की युग की जो गीता है वो अपने अंदर जागृत करें। यानी हमारे अंदर से निकलना चाहिए शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ गुरुदेव, आप जो चाहें करिष्ये वचनम तवा, आप बताइए हमको आपके लिए क्या करना है, आपने तो बहुत हमारे लिए किया है। तो हम जागें, दूसरों को जगाएं, और ये जो आज गीता का महत्व पड़ा, ये तभी सच्चे रूप में जागेगी जब हम उसके भाव को आत्मसात करेंगे, तब हमारे रोम रोम से गीता बोलेगी।
ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।